ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मेरी गुड मॉर्निंग। मीठे बाबा के 11-11-89 के महावाक्य है। 11-11-1989। टाइटल है दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। म्हणून आता हा टाइटल ठेवलेला आहे या वर्षाचं। समय की पुकार दिव्य गुणों का करे श्रृंगार। दिवसभरामध्ये कुठले कुठले गुण वापरले मी चेक करायचे। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियाँ बनाई हैं। दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाले हम दिव्य मूर्तियाँ हैं। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता और दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो ना। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने जीवन में अपने नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियाँ कराएगी। सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं हैं। आगे चलकर यह आवाज़ सुनेंगे, यह जीवन कोई जीवन नहीं है। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। अज्ञानी भी कहेंगे कि हमारी जीवन कोई नई जीवन नहीं है, नवीनता चाहिए। अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है, यह अनुभव करेंगे। अलौकिक और दिव्यता, कुछ चाहिए कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है ना, ऐसे दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देगी। तड़पती हुई कहाँ पहुँचेगी? दिव्य गुणों को देखने के लिए कहाँ पहुँचेगी? आप आत्माओं के पास। ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो। हर समय दिव्यता अनुभव होती है या साधारणता? कभी दिव्य, जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती है। हमारा सब कुछ दिव्यता से संपन्न है, साधारणता नहीं। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता है। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं। चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो, व्यापार करते हैं या गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती है, देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म हो। महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को भी साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन धन तीनों के तुम ट्रस्टी हो। इसलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। शिव बाबा मालिक है, मालिक बाप शिव बाबा है, उनको हमने सब कुछ दिया हुआ है, तो उनकी श्रीमत के बिना हम नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। इसलिए चेक करो सारे दिन में साधारण बोल या कर्म कितना समय रहा।
और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा। कई बच्चे कहाँ कहाँ बहुत भोले बन जाते हैं। चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में समझते सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता है, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। अभी का जो दिव्य हमारा संकल्प होगा, दिव्य बोल होंगे, वही भविष्य में जमा होंगे। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, हमारा कहीं व्यर्थ नहीं गया। लेकिन बाबा कहते समर्थ कितना बना, वो भी चेक करो। भोलेपन में ही भोलापण झालं भोळ. तो बाबा कहते इसमें खुश नहीं रहना, वेस्ट नहीं किया, लेकिन बेस्ट कितना किया। वेस्ट नहीं किया, बेस्ट कितना किया। कई बार बच्चे कहते मैंने आज किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। दुख नहीं दिया, इसमें वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने से जमा होता है वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में ही खुश हो गए। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते आए। सिर्फ यह चेक नहीं करो दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करते रहे। हमारे संपर्क में जितने भी आत्माएं आती है, सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय ये स्मृति रखो, एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया, धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते के तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं है। तो समझा क्या करना है। इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी है, कितनी बातों के रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं मधुबन में बाबा मिलन करने के लिए। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा। मधुबन में जाना है तो पटरानी बनना पड़ेगा, माना पट पे सोना पड़ेगा, नीचे बेड मिलेंगे नहीं मिलेंगे, 4 दिन रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा इतने बड़े संगठन में। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए ना। यह भी अपना लक्ष्य समझो, जो इतना मिल रहा है फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। मधुबन में आते हैं तो कितनी हमारी बाबा मेहमान निवाजी करते हैं। नहीं तो हम देखते हैं पांडुरंग यहाँ पंढरपुर में जाते हैं, कहाँ कहाँ खड़े रहते हैं, कहीं पर भी सोते हैं। और ये नहीं देखते हैं क्या खाना मिला, कैसे सोने को मिला, ये नहीं देखते वो लोग। भगवान को मिलने का चांस मिला, बस इसमें सब कुछ आ गया। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी।
लेकिन सदैव ये अनुभव करो जो भी मिल रहा है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना दो चीज़ें ही चाहिए ब्राह्मण को, खाना और सोना। माताओं को तो बहुत खुशी होती है, क्यों? क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है मधुबन में। हाँ, भोजन बनाने की ज़रूरत नहीं होती है, और घर में जाओ तो भोजन बनाओ, वहाँ तो बनाओ भोग लगाओ फिर खाओ। यहाँ बना बना हुआ मिलता है, भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो बड़ा अच्छा आराम मिलता है मधुबन में। कुमारों को भी आराम मिलता है, उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना, सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार ईजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण ईजी रहते हैं। ज्यांचे स्वभाव हलके आहेत, लाईट आहे त्या परिस्थितीला फेस करत राहतात। ज्यांचे संस्कार टाईट आहेत, हे असंच का ते तसंच का। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टांस भी टाइट होते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहते हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। न अच्छे में आकर्षित होना है न बुरे में। चांगल्यात पण आपल्याला आकर्षित व्हायचं नाही आणि वाईटामध्ये पण नाही। सदैव हर्षित रहना है। बॉम्बे ग्रुप आया है। बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न हो ना। सदा अपने को संपन्न आत्मा हो। मैं आत्मा संपन्न आत्मा हूँ। बस कोई भी अपूर्णता नहीं है, कुछ चाहिए नहीं, सब कुछ मिल गया, ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता ही संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। पौर्णिमा का चांद जो देखा, कितना लाइट 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 होता है रात भर। कितना सुंदर, संपूर्णता की निशानी। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है ना। तो आप सभी ज्ञान योग धारणा और सेवा सभी भी संपन्न, ज्ञान में भी संपन्न, योग में भी, सेवा और धारणा में भी हमें संपन्न। इसी को कहते हैं संपूर्णता। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो, तो सब समीप हो। कितने समीप हो? 8 तक, 100 तक या 16,000 तक। 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, फिर 16,000 की समीपता। कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। दुनियावी लोग जो है कोटों में कोई और कोई में भी बाप दादा ने हमें सिलेक्ट किया है। तो ये खुशी है ना। रोज अपने से बात करो, हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना। समीप है, संपन्न है। बोलो, समीप है, संपन्न है। हम बाबा के समीप है और संपन्न है। सब कुछ बाबा ने हमें दिया हुआ है। अभी तो समीप मिलना ही हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है ना, वैसे स्थिति में भी सदा समीप रहो और सदा संपन्न बनो। कभी भी ये नहीं कहो कि नहीं मैं बाबा से दूर हूँ, नहीं, बाबा के समीप हूँ।
संपन्न हो। अच्छा, गुजरात और पुणे का ग्रुप आया है। सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी हो ना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो ना। किसी ने कुछ अच्छा बोला हमारे लिए तो कितनी उमंग उत्साह बढ़ता है हमारा। मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति के अभ्यासी बनो। यह वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम होता है। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हो। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय नहीं मिलेगा और सरकमस्टांस भी नहीं होंगे तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते तो जड़ मूर्ति बोलती तो है नहीं, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्तियां तो हो ही जाती है। कैसे प्राप्ति होती है? उनके दिव्यता की वाइब्रेशन से। और दिव्य नयनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नयनों की तरफ देखेंगे। चेहरे की तरफ अटेंशन जाता है क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलता है। नयनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो जड़ मूर्तियां हैं, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की वो जड़ मूर्तियां हैं मंदिरों में। ये नशा है ना, हमारी मूर्तियां हैं, चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी हुई है। तो दिव्य दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइलेंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा कर के खत्म करते हैं उनका कभी भी जमा नहीं होता है, और जिसका जमा का खाता नहीं होता है उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खाएगी, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है ना, या नहीं आता है? सबको आता है। तो जमा होने की निशानी क्या होगी? मेरे खाते में बहुत कुछ जमा हो रहा है, उसकी निशानी क्या है? नशा होगा। जैसे साहूकार लोगों के चलने में, बैठने में, उठने में नशा दिखाई देता है, और जितना नशा होता है उतनी खुशी होती है। तो यह रूहानी नशा है। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः ही होती है। खुशी ही जन्मसिद्ध अधिकार है। तो सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं।
समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज़ है ना, खुशी हमारी चीज़ है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे की तरफ से आई हुई है। अपनी चीज़ को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज़ तो आएगी और जाएगी। परिस्थिति माया की भी है, अपनी नहीं है। अपनी चीज़ को खोना नहीं, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जानी चाहिए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा। खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगे तो बाबा कहते हैं बढ़िया मिलेगा। पुराना जाएगा, नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका ग्रुप आया है, बाबा से मिलन मना रहा है। इस ड्रामा के अंदर विशेष पाठ बजाने वाली विशेष आत्माएं है ना। ऐसे अनुभव करते हो, जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप भी स्वतः ही याद रहता है। याद सहज रखती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। याद भी किसकी आती है? जिसके साथ संबंध है। तो बाबा के साथ हमारा संबंध है, बाप है वो हमारा, याद आएगी। तो जहाँ संबंध होता है वहाँ याद स्वतः होती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए और कोई रहा ही नहीं, एक बाप सर्व संबंधी है। इसी स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता। जब माया का वार होता है ना, तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयाँ बहुत आगे बढ़ाएंगे। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ही तुम्हें ब्लेसिंग मिलेगी। स्वतः ब्लेसिंग कब मिलेगी? माया को विदाई देने से। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। सदा यह स्मृति रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर विशेष जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प, विशेष बोल। कोई आके पूछता है, हाँ बहन जी, माता जी कैसी हो? क्या बोलेंगे? विशेष है। आणि काय विशेष? सब कुछ विशेष, सब कुछ विशेष है हमारा। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो, अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। हम कौन हैं? मिरर है, आईना है। हमें देखने के बाद शुभ वो दिखाई दे। ऐसे विशेष सेवा करो। तो यही याद रखना, मैं दिव्य आईना हूँ, मुझ आईने द्वारा बाप दिखाई दे। इतना बड़ा सम्मान बाबा ने दिया है। जाते जाते मैं दिव्य आईना हूँ और मुझ में बाप दिखाई दे। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता का अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को, अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया।
आज का वरदान है, सदा एकरस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। स्थिति का असर, एकरस स्थिति। आज का विस्तार है वरदान का। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अड़ोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते हैं तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूर्त बन स्थित हो जाओ। इस तख्त से बार बार डगमग न हो तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। हिलना नहीं, अचल अडल और एकरस स्थिति, अकाल मूर्त बन करके अपने मस्तक सिंहासन पर बैठते रह जाए तो बाप दादा के दिल तख्त पर भी आराम से बैठ सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति। हैव अ नाइस डे।